हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज फिर परमेश्वर ने हमें सुबह जीवित रखा, जीवितों के बीच में रखा, और परमेश्वर ने ऐसी आशीषों को दिया है कि हम उसकी आशीषों को तज नहीं सकते, भूल नहीं सकते। और परमेश्वर महान है। देखिए, आज फिर हम जीवित पाए गए और जीतों के बीच में पाए गए, और वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमें आशीष देता है। चलिए आज उस प्रेम को हम देखेंगे और परमेश्वर के बड़े काम को देखेंगे। यहाँ वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों नए नियम की किताब से पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय पद 18 से पढ़ते हैं हम। यहाँ लिखा है, कोई अपने आप को धोखा ना दे, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। क्या बने? मूर्ख बने कि वो ज्ञानी हो जाए। क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। परमेश्वर ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं, और प्रभु जानता है कि ज्ञानियों के जो विचार हैं वो व्यर्थ हैं। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। तो ये वचन है जो हमारे आज बात को बताता है, शिक्षा देता है। यहाँ पे सीधी सी बात है कि कोई अपने आप को धोखा न दे, अपने आप को धोखा ना दे। और इस बात पे हम चलेंगे, विचार करेंगे। हमारे साथ एक भाई बैठा हुआ है। इस भाई का नाम अजीत बघेल है, और ये अजीत बघेल आज आपके सामने अपनी गवाही को लेकर आ रहा है। ये भाई सिकलिन से और कई प्रकार की बीमारी से परेशान था। इसको फिट्स आते थे, और ये कई बार कई जगह प्रार्थना भी कराया। और ये भाई हमसे मिला, और मिलने के बाद इसके जीवन में बड़े बदलाव आए, और आज ये छुटकारा पाया हुआ है। इसके अंदर जब ये प्रार्थना में आया, इसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, और वो दुष्ट आत्माएं इसे परेशान करती थी। ये हताश हो गया था, परेशान हो गया था, दुखी हो गया था, ये अपने जीवन से दुखी हो गया था। आइए इस भाई की छोटी सी गवाही हम सुनते हैं, जिससे हमें परमेश्वर की महिमा का मौका मिलेगा। ये लीजिए, भाई अजीत इस दंतेवाड़ा शहर से है। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। बीते समय से मैं काफ़ी प्रॉब्लम में था, डिप्रेशन में था, जो झटके आते थे बहुत ज़्यादा। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं हर जगह प्रार्थना भी करवाया था, काफ़ी जगह ठीक नहीं हो पाया। तो फिर सर एक दिन मुझे बोले, आ मेरे यहाँ, मेरे लिए मैं प्रार्थना करूँगा। तो मेरे लिए प्रार्थना करे। काफ़ी प्रॉब्लम में था। तो फिर धीरे धीरे आते आते मैं प्रार्थना करते गए प्रभु के दास मेरे लिए, और मैं ठीक होता गया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है कि मैं इतना बड़ा प्रॉब्लम से ठीक हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर कहता है विश्वास करो तो सब कुछ हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये मेरी छोटी सी गवाही। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और इतने बड़े बड़े कामों को करते हैं। ये भाई जो बड़ी समस्याओं में था, बड़ी तकलीफ़ में था, और ये हताश हो चुका था, इसकी परिस्थिति ये जानता है। लेकिन ये भाई आज आपको इस भाई के बारे में बता दूं। ये भाई आज हमारे पास प्रार्थना भवन है, इस दंतेवाड़ा शहर के कतियार रास में प्रार्थना भवन है। हमने प्रार्थना भवन का निर्माण किया है, और ये प्रार्थना भवन ऐसा है, आज़ादी से प्रार्थना करने का स्थान। और ये भाई, हमारा भाई, सुबह से रात तक कईयों बार आता है और बैठ के प्रार्थना करता है। फिर ये अपनी पत्नी, अपने बच्चे के साथ भी आता है, और वहाँ दिन भर बैठकर स्तुति करके प्रार्थना करता है। प्रार्थना भवन का आनंद उठा रहा है, क्योंकि इसे परमेश्वर मिल गया है, संसार का ज्ञान नहीं। संसार के ज्ञान से इसने बहुत इलाज कराने का प्रयास किया, लेकिन वो ज्ञान काम नहीं आया। जब तक परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, तब तक हमारे सब कुछ हो सकता है। और चलिए हम एक कहानी में चलते हैं, उसके बाद फिर हम आज के वचन को समझेंगे।
कहानी इस प्रकार से है कि 4 व्यक्ति थे, एक गांव में रहते थे और गांव में रहते हुए वे कंगाली से, बेरोजगारी से गुजर रहे थे। और वे लोग जो है उस बेरोजगारी के कारण गांव में भी जलील होते थे, लोग उनको ठट्ठा उड़ाते थे, वो परेशान होते थे। उनको अच्छा नहीं लगता था कि यार हमको गांव में सारे लोग बोलते रहते हैं, हमको सुनना पड़ता है, क्या किया जाए, चलो हम गांव से बाहर चलते हैं। और लोग विचार करते हैं कि जब हमको यहाँ पे लज्जित होना पड़ता है तो क्यों ना हम चलें और अपने जीवन के लिए हम कुछ और करके देखते हैं, क्योंकि जब तक यहाँ रहेंगे तब तक हमें लोग चिढ़ाते रहेंगे। चलो कुछ करते हैं, शहर तक जाएंगे, पैसे कमाएंगे, पैसे कमा के लेकर आएंगे, तब यहाँ गांव के लोगों को बताएंगे। और फिर होता यूँ है कि वे लोग एक दिन निकल जाते हैं, चारों लोग। अब ये चारों लोग जब निकलते हैं यात्रा पे, पैदल चलते होते हैं, जाते रहते हैं, जाते 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 उनको प्यास लगती है और पास में एक नदी होती है। वो नदी में वे लोग पानी पीते हैं और फिर उनको लगता है कि नहीं, क्यों ना इसमें नहा भी लिया जाए। और फिर वे उतरकर उस नदी में नहाते हैं और नहाने के बाद फिर निकल पड़ते हैं आगे यात्रा में। आगे जाते हैं तो एक संत की कुटिया मिलती है। संत उनको देखते हैं, उनसे पूछते हैं, ये उन लोग को उनको प्रणाम करते हैं। संत उनसे पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो भाई? चारों के चारों। तो वे उनके पास बैठ जाते हैं। बैठने के बाद ये अपनी व्यथा बताते हैं कि महाराज जी, हमारे साथ ऐसी समस्या है और लोग हमें काम नहीं करने के कारण नाना प्रकार की बातें बोलते हैं और इस कारण से हम यहाँ से अपने गांव से निकलकर कहीं जा रहे हैं कि कुछ पैसे कमा लेंगे, कुछ धन कमा लेंगे और उसके बाद हम अपने गांव में आकर दिखाएंगे कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं और उसका नतीजा क्या होगा हम देखेंगे, इसलिए निकल गए हैं। तो वो संत बोलते हैं कि चलो, तुम काफ़ी दूर से चल के आ रहे हो, मेरे पास भोजन करो, उसके बाद देखते हैं मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। और उसके बाद होता ये है कि वो भोजन करने के बाद वो संत उनको विदा करते हैं। विदा करने के समय उनको एक ज्योति देते हैं और बोलते हैं कि ये ज्योति जो जहाँ तुम्हारे आगे तुम्हारे हाथ में है, जहाँ ये ज्योति का लौ टपकेगा, उस स्थान पर तुम क्या करना, खुदाई करना और वहाँ जो मिलेगा उसको लेकर तुम अपने गांव चले जाना। तो ये लोग धन्यवाद बोलते हैं और निकल जाते हैं और वो बहुत दूर जंगल में पहुंचते हैं, पहाड़ियों को पार करते हो। तब एक जगह वो दिया से, उस दीपक से एक लौ टपक जाता है। तो जहाँ टपकता है वहाँ ये खुदाई करते हैं, वहाँ पे पीतल का खजाना मिल जाता है। पीतल की धातु मिल जाती है। तो वो खुदाई करते हैं, उस पीतल को निकालते हैं, काफ़ी पीतल होता है। तो उसमें से 4 में से एक उस पीतल को पकड़ता है। तब उसमें एक व्यक्ति जो था, जो इनका मुखिया के समान था, दोस्तों में हमेशा कोई हेड होता है, वो बोलता है कि जब यहाँ पीतल मिला है, जब यहाँ दिया अभी तक जल रही है, तो ज़रूर है कि आगे हमको कुछ और भी मिलेगा, चलो आगे चलते हैं। तो ये जो एक व्यक्ति था जिसने पीतल को पकड़ लिया था, वो बोलता है कि तुम लोग जाओ, मेरे इसमें संतुष्ट हूँ, इसको मैं लेकर वापस लौट जाऊँगा। और वो जो पीतल जो पकड़ा था वो वापस लौट गया। बाकी 3 क्या किए, उनको लगा कि जब पीतल मिला है तो आगे कुछ और मिलेगा, आगे चले गए। और कुछ दूर जाने के बाद फिर एक जगह उस ज्योति से लौ टपकता है और उस स्थान पर जब वो खुदाई करते हैं तो वहाँ पे चांदी मिलती है। खुश हो जाते हैं, अरे चांदी मिल गई। चांदी मिलने से चांदी खुदाई करते हैं, बाहर निकालते हैं। जब बाहर निकालते हैं तो वो जो मुखिया है वो फिर बोलने लगता है, जब पीतल मिला, पीतल के आगे चांदी मिला, तो आगे और कुछ मिलेगा, चलो आगे चलते हैं। तो उसमें से एक जो है वो बोलता है, नहीं मैं इसमें संतुष्ट हूँ, इतना चांदी मेरे लिए काफ़ी है, मैं इसको लेकर वापस लौट जाऊँगा। और वो वापस लौट जाता है। बचे 2, ये 2 मिलकर आगे जाते हैं। आगे जाने पर फिर लौ टपकता है और वहाँ खुदाई करते हैं तो वहाँ मिल जाता है सोना। और सोना देखकर बहुत खुश हो जाते हैं
और फिर सोना को निकालते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं कि हमको तो सोना मिल गया, वो तो पीतल लेके चला गया, वो तो चांदी लेके चला गया, अब हम लोगों को सोना मिल गया। इसलिए तो मैं बोल रहा था कि थोड़ा आगे चलते हैं उसका फ़ायदा मिल गया। अब सोना को लेकर बहुत खुश। तो जो हेड है ना, वो बोलता है कि जब सोना मिल गया तो आगे और क्या नहीं मिल सकता है। पीतल मिला, चांदी मिला, सोना मिला, तो ज़रूर है कि आगे भी हमको अच्छे खजाने मिलेंगे। तो ये बोलता है जिसको सोना मिल गया वो संतुष्ट हो जाता है, बोलता है कि नहीं, मेरे लिए काफ़ी है, मेरे लिए काफ़ी है। धातु में सोना, उसके आगे क्या धातु मिल सकता है, मेरे लिए काफ़ी है, मैं इसको लेकर लौट जाऊंगा, तुम भी इसको लो, हम दोनों आधा आधा करते हैं और लौट चलते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान बना हुआ व्यक्ति था, जो ज्ञानी व्यक्ति था, जो उन लोगों में प्रधान व्यक्ति था, हमेशा इस संसार में जो व्यक्ति प्रधान बनना चाहता है अपने आप को ज्ञानी साबित करता है, और ये संसार जो है वो ज्ञानी को ही प्रधान बनाता है, क्योंकि संसार का ईश्वर ज्ञानी को पसंद करता है और हमारा परमेश्वर मूर्ख को पसंद करता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। और क्या होता है कि वो सोना लेकर लौट जाता है, बचा एक, ये आगे निकलता है और अकेला चला जा रहा है उस दीपक को लेकर, उस ज्योति को लेकर, और झाड़ियों के बीच से, कांटों के बीच से जा रहा है। उसके शरीर लहूलुहान हो जा रहे हैं, छिल गए। आगे जाता है, बर्फ़ की पहाड़ी पार करता है, और ये पीछे भी लौट नहीं सकता, अब खाली हाथ कैसे लौटेगा। और ठंड में ठिठुरते हुए जब वो एक पहाड़ी पार करता है तो वहाँ पे उसे एक व्यक्ति मिलता है, उसके सिर पे चक्र घूमता होता है, चक्र घूमता होता है, उसके सिर में चक्र घूम रहा होता है। तो ये उसे मिलता है और मिलकर देखता कह रहे इसके सर में चक्र कैसे घूम रहा है। फिर बोलता है कि चलो पहले तो पानी पी लेता हूँ, इतने दूर से आया हूँ। तो वो उस व्यक्ति से सवाल करता है कि भैया क्या यहाँ पानी मिलेगा, क्या यहाँ मुझको पानी पीने को मिलेगा, मुझको बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। और यहाँ आप कैसे आए, आप यहाँ कैसे आए, आप यहाँ अकेले यहाँ कैसे आए, और आपके सिर में ये चक्र कैसे दिख रहा है। जैसे ही ये सवाल करता है वैसे ही उसका जो सर का चक्र है वो इसके सर पे आ जाता है, इसके सर पे आ जाता है, और ये सर के दर्द से परेशान हो जाता है। इसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है। बोलता है ये क्या सर में, मेरे सर में चक्र क्यों आ गया, और आपके सर से चक्र क्यों हट गया। तो वो बोलता है कि जैसे तुम यहाँ आए वैसे मैं भी आया था, मुझे भी ऐसी संपत्ति मिली थी, लेकिन मुझे लौट जाना चाहिए था, अब मैं नहीं लौटा, और जिसका नतीजा ये हुआ कि इस मेरे सर पे ये चक्र आकर मुझे यहाँ पे घेर लिया, और मैं यहाँ का बनकर रह गया, और मैं तब से यहाँ किसी के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, तब से आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, और आज तुम आए हो और तुमने सवाल किया जैसे कि मैंने किसी व्यक्ति से सवाल किया था, और आज मैं आज़ाद हूँ और आज तुम इस बंधन में हो। मेरे हाथ खाली हैं, मुझे कुछ नहीं मिला क्योंकि मैंने उस चीज़ों को नहीं पाया, मैं क्योंकि और लेना चाहता था और पाना चाहता था और मैं नहीं पाया। तो ये कहता है कि आप कब से हो यहाँ, तो बोलता है मुझको नहीं पता, मैं कई सदियों से यहाँ हूँ, बहुत पुराने युग से यहाँ हूँ मैं। अब जब कोई और खोजते हुए आएगा तब तुम आज़ाद हो सकते हो। और ये लड़का, ये व्यक्ति रोने लगता है, अपने आप को कोसने लगता है, अपने बुद्धिमानी को कोसने लगता है। अब बोलता है कि मेरे से कम बुद्धिमान तो वे लोग थे जो अपने घर भी लौट गए और संपत्ति लेकर भी लौटे, जिसने जो पाया लेकर तो लौट गए, अब मैं यहाँ पे रह गया अकेला, कोई नहीं, कब तक रहूँगा और कब मेरे समान कोई बुद्धिमान आएगा और फंस जाएगा। चलिए वचन को समझते हैं और समझ जाते हैं कि भाई परमेश्वर हमको इस संसार के ज्ञान से अलग रखना चाहता है। परमेश्वर हमको ज्ञान बुद्धि दिया इसलिए नहीं कि हम उसका सांसारिक वस्तु के लिए इस्तेमाल करें और सांसारिक तकलीफ में पड़ें। फिर से पढ़ लेते हैं, कोई अपने आप को धोखा ना दे, कोई अपने आप को धोखा ना दे।
यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। अब प्रभु जानता है कि ज्ञानियों का जो विचार है वो व्यर्थ है। परमेश्वर क्या कर रहा है? ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और यहाँ पे ऐसा ही होता है। इस संसार में जो हम है ना, हम ये जो ज्ञान बटोरते हैं और उसकी चतुराई करते हैं ना, तो उसमें हम फंस जाते हैं। और वो चतुराई हमारे जीवन को एक ऐसे गड्ढे पे लेकर चले जाते हैं कि वो हम वहाँ फंस के रह जाते हैं, वहाँ से आगे नहीं निकल पाते, क्योंकि आगे जाने को हमारे पास रास्ता ही नहीं रहता ना, और पीछे हम लौट नहीं सकते। तो ज्ञानी बनना हमारे लिए कितना खास बात है, आप समझ लीजिए। परमेश्वर के ज्ञान के ज्ञानी बनना जरूरी है। इस पवित्र शास्त्र के ज्ञान को पाना जरूरी है। संसार के ज्ञान को पाकर संसार में छोड़कर जाना होगा। वो जो संसार का ज्ञान है ना, वही चक्र है जो फेर में हम पड़ जाते हैं, और वो फिर हमें ऐसी परेशानी मिल जाता है। हमने उस भाई की गवाही को देखा, हमने इस अजीत भाई की गवाही को देखा। आज वो भाई इस प्रार्थना भवन में सुबह 5 बजे प्रार्थना करने को आता, दिन में प्रार्थना करने को आता, रात को प्रार्थना करने को आता। उसने परमेश्वर को पहचान गया। वो सारे ज्ञानियों के पास गया, सारे प्रकार के इलाज को कराया, सब कुछ, लेकिन आज वो आज़ाद है। सिकलिन की बीमारी से आज़ाद है वो। और मालूम, जब मैंने इस वीडियो में जब मैं इसको बता रहा था कि अपनी गवाही को देना, और जब मैं इसके लिए जब मैं प्रार्थना किया, तो इसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। दुष्ट आत्मा बोलती कि मैं इसे 13 साल से पकड़ के रखी हूँ और ये बीमारी मैंने इसको ला कर दिया है। मैंने इसको बीमारी ला कर दिया है। 13 साल से मैं इसको पकड़ के रखी हूँ। और इस संसार के लिए तो मूर्खता है। संसार के लिए मूर्खता है ना। अगर कोई ऐसा बात बोले तो क्या बोला जाता है इस संसार में? ये अंधविश्वास है, ये अंधविश्वासी लोग हैं, कोई इस प्रकार की शक्तियाँ नहीं होती। लेकिन ये व्यक्ति जानता है, क्योंकि ये उस तकलीफ से बाहर आया है, ये अपने मृत्यु से बाहर आया है। ये कभी भी फिट्स पड़ जाता था इसको, ये उन तकलीफों से बाहर आया, ये जानता है ना। तो जो ज्ञानी है वो ज्ञानी बने, लेकिन जो मूर्ख बनेगा वो आज़ाद हो जाएगा। परमेश्वर ने इसको उस रोग से, उस शैतान से, उस दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया। और हमने जिस कहानी को पढ़ा, वो व्यक्ति क्या किया? हम भी अपने साथ साथियों के साथ कंपटीशन में चले जाते कि और हमको परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर के ज्ञान को पाना है। इसमें और नहीं, इसमें खुशी और खुशी और खुशी है। तो यदि आप खुश होना चाहते हैं, यदि आप चंगाई पाना चाहते हैं, यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस पवित्र शास्त्र को पढ़कर देखें, उस सच्चे खुदा से प्रार्थना करके देखें। वो खुदा जो नाम हमें दिया गया है, वो नाम है यीशु नासर का नाम। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके देखिए, आपको छुटकारा मिलेगा। इस भाई को आपके सामने प्रभु ने लाया। इस सुबह के समय, इतने सुबह के समय गवाही देने के लिए एक भाई को यहाँ प्रभु ने लाया। गवाहियाँ तो बहुत है और बहुत सारी गवाहियाँ तैयार की होती है। परमेश्वर महान है और हमारे बीच में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आज इत्तेफाक है कि ये भाई ने अपनी गवाही को दिया और मैंने आपके सामने इस गवाही को रखा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और शिक्षा दे कि हमें किस बात में ज्ञानी बनना है। फिर से मैं इस वचन को एक बार पढ़ता हूँ, फिर अपन दुआ में चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय पद 18 से, कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे।
क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है, हमारा है। सब कुछ हमारा है। तो सब कुछ हमारा है तो हम किसी के ऊपर घमंड क्यों करें? और संसार के ज्ञान को नहीं, परमेश्वर के ज्ञान को पाने के लिए हम उसके निकटतम आ जाए। आइए हम उस परमेश्वर के ज्ञान को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने आज बहुत सुंदर गवाहियों को दिया, बहुत सुंदर कहानी को दिया, बहुत सुंदर वचन को दिया। आपने कहा है कि संसार के लिए बुद्धिमान नहीं, परमेश्वर को पाने के लिए बुद्धिमान हो जाओ। और पिता परमेश्वर, इस संसार के पाने के लिए पिता हम जो पूरा जीवन लगा देते हैं पिता, अंत में हमारी मुट्ठी खाली होती है, हमारा हाथ खाली होता है पिता परमेश्वर। और प्रभु, हम अपने जीवन में हम उस तरक्की को नहीं पा पाते हैं। और मेरे पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को दुख में, बीमार में, पीड़ाओं में फंसा लेते हैं, पाप में फंसा लेते हैं, और मूर्खता में हम बुद्धिमानी की मूर्खता में चले जाते हैं पिता। प्रभु, आज जितने लोग इस संदेश को सुनेंगे या इस चैनल को जितने लोग देखते हैं, देखेंगे, वे लोग जब आज आपके सामने प्रार्थना में मांगते हैं, प्रभु आज उनके ज्ञान, उनके बुद्धि को खोल देना, उनके समझ को खोल देना पिता परमेश्वर। और प्रभु उनको बड़ी आशीष देना, आज हर एक व्यक्ति को आशीष देना। मेरे पिता परमेश्वर, एक परिवार जो प्रत्येक सुबह छुटकारे के लिए प्रार्थना कराता है, प्रत्येक सुबह 5:30 बजे वो परिवार जाग कर, पति पत्नी मिलकर प्रार्थना कराते हैं। प्रभु उनकी समस्या को आप जानते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, उनको उन बीमारी से छुटकारा दो पिता, आज़ाद करो पिता परमेश्वर, और उनके गर्भ के बंधन को खोल दो पिता, उनके गर्भ के बंधन को खोल दो मेरे प्रभु जी। और ऐसे जितने लोग हैं जो अपने संतान के लिए आस लगाए आपकी ओर ताकते हैं, प्रभु आज उनकी प्रार्थना को सुनना, और प्रभु जी प्रार्थना को सुनकर वो पूरा करना पिता, ताकि पिता परमेश्वर हर स्त्री माँ बनकर अपनी खुशी को पा सके। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, कई लोगों को आपने चंगाई दिया है, कई लोगों की गवाहियाँ रोज आती है पिता, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आज के इस वचन को पिता परमेश्वर लोगों तक पहुँचने में और उनको समझने में मदद करना पिता। जो लोग इस वचन को सुनेंगे, उस वचन को वो समझ पाए पिता परमेश्वर, कि आप उनसे क्या कहते हैं, उनके जीवन में ऐसी क्या बात है जो आप उनके लिए कर रहे हैं पिता। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो ये परमेश्वर है जो हमारे लिए इतनी सारी बातों को करते हैं, है ना। तो अंत में जाने से पहले हम कुछ वचन को जरूर देख लेते हैं, जो भजन संहिता 94 के 11 में क्या लिखा है। भजन संहिता 94 के 11 में यह लिखा है, यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है। और मनुष्य की कल्पना क्या है? कि वे मिथ्या है। मनुष्य की कल्पना क्या है? मिथ्या है। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है। वो प्रभु महान है, वो हमारी सारी बातों को जानता है और समझता है। इसी प्रकार अगर हम अय्यूब के 5:13 में देखें, अय्यूब 5:13 में देखेंगे तो वहाँ पे भी हम कुछ बात को देखते हैं कि वह बुद्धिमानों को उनकी धूर्तता ही में फंसाता है। वह बुद्धिमानों को उनकी धूर्तता में फंसाता है और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है। तो यह है परमेश्वर का वचन जो हमें शिक्षा देता है। तो क्यों ना हम उस महान परमेश्वर के लिए, उस महान परमेश्वर की बातों को सुने और आज जो शिक्षा हमें मिला है, इस शिक्षा के साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो लीजिए, आज फिर समय हो गया, काफ़ी समय हो गया, और आप जो मेरे इस वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की ओर से जो मुझे मिलता है और मैं आपके पास बांटता हूँ, और इससे प्रसन्न होते हैं और जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। जरूर होगा कि यदि आपके जीवन में कोई काम होता है तो गवाही के लिए फ़ोन करें, या प्रार्थना कराना हो, प्रार्थना का विषय हो, जरूर फ़ोन करें। कई लोग चंगाई पा रहे, कई लोगों को शांति मिल रही, छुटकारा मिल रहा है। तो आज अगर यदि आप चाहते हैं कि आप प्रार्थना कराना है, यदि आप परेशान हैं, तो आपको मुझसे बातें करना है, तो आप मेरे नंबर को नोट कीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, हम आपसे संपर्क कर लेंगे।
मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9424297444 फिर से एक बार बोल दूं 9424297444। ये मेरा नंबर है, इसमें आप व्हाट्सएप में अपने मैसेज को भेज सकते हैं, अपने निवेदन को भेज सकते हैं। हम आपसे संपर्क करेंगे और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे और आज एक आनंद और एक खुशी का दिन दे। आज आपके पास कोई दुख ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई डिप्रेशन ना हो। तो फिर से मिलेंगे। जय मसीह की।